ओम गीता दर्शन ज्ञान गंगा। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्व रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का कथन। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे भगवान की विभूतियों की अनंतता का कथन। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 10 श्लोक 40 बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। सुने। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परम तप, परम तप परान शत्रुन तपाने वाला, शत्रुओं को तपाने की क्षमता रखने वाला, सामर्थ्य रखने वाला। हे परम तप, तुमने मेरी दिव्य प्रधान विभूतियों का श्रवण किया, लेकिन मम दिव्यानां विभूतीनां नान्तो अस्ति, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, क्योंकि मेरी दिव्य विभूतियां अनंत हैं। वेद में बड़ा सुंदर मंत्र आता है जिसे विद्वान ब्राह्मण उच्चारण करते हैं नमस्कार के रूप में। ओम नमो अस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुआहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः सहस्रकोटि युगधारणे नमः। इस मंत्र में कहा नमो अस्तु अनंताय, सबसे पहला शब्द। मैं अनंत स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। फिर वेद ने भी उनको बांध दिया गणना में। सहस्त्र मूर्तये, जो सहस्रों मूर्ति के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सहस्त्र पादाक्ष, जिनके सहस्त्र पाद हैं। अक्षी, सहस्त्र आंखें हैं। सिर, सहस्त्र सिर हैं। भुजाएं सहस्त्र हैं। ओम नमो अस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्र नामने, उनके नाम भी सहस्त्र हैं, एक दो नाम नहीं। पुरुषाय शाश्वते, लेकिन वो जो परम पुरुष परमात्मा है वो शाश्वत हैं, दिव्य हैं।
मैं ऐसे परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। नमो अस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटों में अपने स्वरूप को धारण करते हैं, प्रकट होते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, कभी राम के स्वरूप में, कभी नरसिंह के स्वरूप में, कभी वामन के स्वरूप में। अनेक रूप आए। मत्स्य नारायण के स्वरूप में भगवान के अवतार होते हैं। यह मंत्र वेदों का है। चूंकि वेदों ने भगवान को संख्या की गणना में बांध दिया, इसलिए मैं आपको इस मंत्र को दूसरे भावों से सुनाता हूं। ओम नमो अस्त्वनंताय अनंत मूर्तये अनंत पादाक्षिशिरोर्वाहवे अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते अनंत कोटि युगधारणे नमः। उसकी कोई गणना नहीं है, संख्या में, गिनती में नहीं बांधा जा सकता उसे, वो अनंत है। यही भगवान श्री कृष्ण अपनी बात यहाँ कह रहे हैं। नाम तो मम दिव्या नाम विभूति नाम परम तप। हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, उनकी कोई गणना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत हैं। नाम तो अस्ति मम दिव्या नाम विभूति नाम। मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं। किसकी वाणी है? ये भगवान कृष्ण की वाणी है। एष तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। इस उद्देश्य से मैंने अपनी विभूतियों का, विशेष विभूतियों का, प्रधान विभूतियों का वर्णन किया है, जो तुझे सुनाया है। एष तु उद्देश्य तो प्रोक्तो। इसी उद्देश्य से मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए किया है। एक देश से संक्षेप से किया है। उद्देश्यतः संक्षेप से कहा। वैसे मेरी अनंत विभूतियां हैं, पर प्रधान मुख्य विभूतियों का तुझे मैंने वर्णन सुनाया है। बड़ा सुंदर है। भगवान की अनंत विभूतियों में क्या कह सकते हैं? अनंत नामनः अनंत पादः अनंत वायु अनंत ऊरु अनंत मूर्तये। आपको सुना है? ओम नमो अस्त्वनंताय अनंत मूर्तये। ओम नमो अस्त्वनंताय अनंत मूर्तये अनंत पादाक्षिशिरोर्वाहवे अनंत नामने पुरुषाय शाश्वते अनंत कोटि युगधारणे नमः। अनंत कोटि, कोटियों की भी गणना नहीं, कितने कोटि। ऐसे मैं परम पुरुष परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, और उनके ही मैं शरणागत हूँ। मैं अपनी बात कह गया ये। आओ एक छोटा सा पद सुनाते हैं,
उस पद में भी बहुत भाव व्यक्ति है जिसे आप समझेंगे। व्यवहार में बेटा अलग होता है, बाप अलग होता है, बेटी अलग होती है, माँ अलग होता है, माँ अलग होती है। अंतर दिखाया जाता है पर परमार्थ में कोई अंतर नहीं है। सुनिए, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। सोहम पिता पुत्र भी सोहम। एक एक शब्द समझना। सोहम पिता पुत्र भी सोहम, बेटा बाप बराबर सोहम। जो पुत्र होता है वही पिता बनता है। अब आप उसे पिता कहेंगे कि पुत्र कहेंगे? आप कहेंगे दोनों हैं। तो जो ईश्वर है वही जीव बनता है, जो सृष्टा है वही सृष्टि बनता है। ये विभूतियां प्रभु की। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम, सोहम सिंधु बिंदु भी सोहम, सागर बिंदु बराबर सोहम। सोहम बिंदु सिंधु भी सोहम, सागर बिंदु बराबर सोहम। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद। सोहम माता बेटी सोहम। सोहम माता, बेटी ही तो माँ बनती है। सोहम माता बेटी सोहम, सोहम माता बेटी सोहम। सोहम माता बेटी सोहम, माता बेटी एक शिवोहम। माता बेटी ओ एक शिवोहम। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद। बड़ा सुंदर भाव है। सोहम अंशी अंश शिवोहम। सोहम अंशी, अंशी परमात्मा है और अंश आप हैं। दर्शन में लिखा है अंशो नाना व्यपदेशात। अंश का अर्थ अपने अंशी से अलग नहीं होता। अंश का अर्थ अंशी स्वरूप ही होता है। नाना व्यपदेशात, नान्य व्यपदेशात। वह अन्य नहीं है, वही है। ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम, ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। सोहम गुरु शिष्य भी सोहम। जो अच्छे शिष्य होते हैं वही तो गुरु बनते हैं। गुरु की जो शरण में जाते हैं और गुरुओं का ज्ञान जो आत्मसात कर लेते हैं वो भी गुरु बन जाते हैं। आप व्यवहारिक लाइन में देखिए, जो आज का विद्यार्थी है वो कल का अध्यापक है, जो आज का शिष्य है वो कल का गुरु है। सोहम गुरु शिष्य भी सोहम। और भगवान कहते ये सब मैं ही तो हूँ। सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम। सोहम गुरु शिष्य भी सोहम, सतगुरु शिष्य बराबर सोहम। सोहम सोहम
सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम सोहम। और आत्म सो परमात्म सोहम, आत्म सो परमात्म सोहम, भक्तानंद सदा ही शिवोहम। आत्म सो परमात्म सोहम, भक्तानंद सदा ही शिवोहम। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद साक्षी शिवोहम। पूर्ण ब्रह्म सुख सागर सोहम। आपने बड़े प्रेम से भाव श्रवण किए। शिवोहम मंत्र है सोहम, शिवोहम मंत्र है सोहम, सजन तुम भूल मत जाना। आज इतना ही। गीता दर्शन पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी के भगवत स्वरूप आप सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।